पॉडकास्ट की दुनिया में कई सारे इंटरव्यू आजकल शुमार हो रहे हैं। देश दुनिया की खबरें और बात करें कैजुअली, बात करें पर्सनली, बात करें किसी भी पर्सनैलिटी का जर्नी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शख्सियत एक से एक है देश विदेश में। तो ऐसे ही हम चलते चलते हमारे साथ पी सिंह परमार जी हैं, जिनकी स्टोरी जानेंगे और बीजेपी के उभरते हुए नेता हैं और देश दुनिया के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं। खास करके इलेक्शन के मुद्दा हो, चाहे इनकी जर्नी हो, चाहे बहुत सारे तरीके हैं, आज इनसे खुल के बात करेंगे। आइए चलते हैं, पी सिंह परमार से मिलते हैं। बहुत बहुत नमस्कार परमार जी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीहू कुमार झा। सबसे पहले परमार जी, आपको पॉडकास्ट के जरिए हमारे मास इंडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। परमार जी, बात करें कि आजकल सियासी भूचाल आया हुआ है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, विकसित देश की ओर निकल पड़ा है। आप देश विदेश घूम रहे थे, बिहार में पहुंचे हैं और देखा जाए बिहार की राजनीति को भी समझ रहे होंगे। बीजेपी में आपने एंट्री मारा है, कैसे देख रहे हैं? अभी तो विश्व गुरु मोदी जी हैं हमारे साथ, है ना, और पूरे विश्व के साथ भी हैं। पूरे विश्व के साथ, पूरे विश्व को डिसीजन लेना होता है तो मोदी से सलाह जरूर ले लेता है लोग कि क्या करना उचित रहेगा। तो विदाउट ओथिंग कल मीटिंग हो चुकी है मोदी जी का। ऐसा क्या आपके दिमाग में आया कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लिए? आप पहले बिजनेस में थे, बिजनेस की दुनिया में देश विदेश हैं भी, अभी हैं भी, बिल्कुल देश विदेश घूम रहे हैं, जा रहे हैं, दुनिया को समझ रहे हैं, इंडिया को समझ रहे हैं। बात करें बीजेपी में एंट्री मारने का, कैसे मन में आया? एक्चुअली यदि आप घर बनाना चाहते हैं या किसी घर में आप रहना चाहते हैं तो किस तरह घर पसंद करिएगा? ऐसा घर कि जिसमें कोई भी आ जाए और गेट को नॉक कर दे, दो गाली दे के चला जाए, या ऐसा घर जो घर को तो छोड़ दीजिए, उस रास्ते को पहले देख ले कि इसमें कौन रहता है, कौन घर पसंद करिएगा आप? आपके हिसाब से घर कौन सा बढ़िया? जो कि कम से कम 1 किलोमीटर पहले पता कर ले अच्छा कि परमार किस घर में रह रहा है, अच्छा, है ना, और उसी देन एंड देयर अपना जो गाड़ी हो या जो भी हो, जिससे भी हो फिजिकली वो अपना बैक हो जाए, वो उसके उस घर के लिए यदि तवज्जो देना चाहेंगे तो अभी आज के दिन तो बीजेपी से बेहतर कोई है ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी नहीं है? कांग्रेस पार्टी का तो नाम भी आप मत लीजिए ना। यदि बाहर आप अपने घर से बाहर बोल दिए कि हम कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं या कांग्रेस पार्टी के हम लीडर हैं, तो सबसे अगला लाइन उसका होगा कि हमको 200 रुपया दीजिए ना, पॉलीथीन दारू पीना है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप बिजनेस की दुनिया में हैं और पहले थे, राजनीति में इंटरेस्ट कैसे जग रहा है और क्यों आ रहा है? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट पहले से थे। अच्छा, बिफोर 15 ईयर्स कैसे? बिफोर लेकिन ओपन नहीं हो रहे थे। अच्छा, मोदी जी साइलेंटली थे आप? साइलेंट थे। मोदी जी का आदेश आया था कोरोना का, याद होगा आपको, कि भाई कोरोना है, और कोरोना था भी पूरे वर्ल्ड का कोरोना था, तो उनका आदेश आया था। हम ऐसे बैठ जाए तो कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। ओके, यू आर माय गेस्ट, नाउ यू आर माय गेस्ट। तो मोदी जी का आदेश आया था कि यदि आपको ऐसा लगे कि बगल वाले भूख मर रहे हैं तो एक तो फैमिली को खिला दीजिएगा। मोदी जी जो विश्व गुरु हैं टीवी पर रिक्वेस्ट किए थे, बड़ा इम्प्रेस्ड किया हमको। हम उसमें बाहर में थे, शायद दिल्ली या बॉम्बे रहे होंगे, तो हम सोचे कि ये तो मोदी, उससे पॉलिटिकल फेस वैल्यू हमारा नहीं था। आपका फेस वैल्यू नहीं था, फेस वैल्यू हम लाना भी नहीं चाह रहे थे, हम पर्दे के पीछे रहना चाहते। रीजन क्यों? क्योंकि बिजनेस चल रहा था हमारा। बिजनेस चल रहा था, ऑलरेडी हमारा बिजनेस चल रहा था। पॉलिटिक्स में आते एक्टिविटी हमारी बढ़ जाती, हमारा वहाँ बिजनेस का ग्राफ डाउन कर जाता। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं बिजनेस में लॉस होता है या बिजनेस की चीजें सामने दिख जाती? नहीं, तो बीजेपी में ऐसा होता ही नहीं है। सारा व्हाइट चलता है, सारा व्हाइट चलता है। यदि कोई ब्लैक का कोई नो प्रॉब्लम, ब्लैक का कहीं कोई दरवाजा तो बहुत दूर की बात है, एक छोटा सा छेद भी नहीं है। तो कोरोना में हमने विचार किया कि किसको खिलाया जाए, कोई कास्ट वास्ट नहीं, कोई उस पर नहीं। तो हमको लगा कि जो दाई लॉबी है ना, दाई लॉबी का दरवाज़ा बंद हो चुका था, लोग एंट्री नहीं दे रहे थे।
वो ज़्यादा इफेक्ट उसी का पड़ रहा था। जो दाई लॉबी हैं, किसी के घर में जाके काम करती हैं या पोछा मारती, जो भी काम करती होंगी, लोग अपने बेटे को एंट्री नहीं दे रहे, तो दाई को कहाँ से एंट्री देंगे। तो हमने दाई लॉबी को चुना, और ख़ास करके पटना के 80% जो दाई का जो रेसिडेंस जहाँ जहाँ है, हमने खाना खिलवाया। यानी कि मोदी जी विश्व गुरु का आदेश उसमें हम पालन किए थे, यानी कि लेकिन मीडिया में नहीं आए। कोरोना में समाज सेवा आपने दिल मतलब कि जी भर के किया। समाज सेवा तो खैर हमारे खानदान में ही चल रहा है। अच्छा। समाज सेवा हमारे खानदान में ही है, हमारे ब्लड में है। हमारे दादाजी का पर डे का खपत 5 kg चीनी था, चाय पत्ती अलग, है ना। और उस समय गैस चूल्हा नहीं था। पुआल या गोईठा बोलते हैं, गोबर से जो बनता है, बिहार में गोईठा बोलते हैं, जी। अदर स्टेट में सबका अलग अलग नाम है। तो पुआल से या गोईठा से चाय बनता था दरवाजे पर। हमारे दरवाजे की कैपेसिटी काफ़ी थी, 80 लोग एक बार बैठ सकते थे। अभी भी है पटने में ही। ओके। तो हम जो बचपन में देखा करते थे, कभी छठ में या कभी होली में गए छुट्टी में, तो हम देखा करते थे कि सबसे पहले हमारा ही दरवाज़ा था। तो लोग शौच क्रिया करने के लिए गए, हमारे कुएं से पानी लिए, फिर गए, फिर कुएं पर आए, फ्रेश हुए और दरवाजे पर बैठ गए। और एक सत्येंद्र मांझी नाम का आदमी था, है ना, उसके फादर का नाम नहीं पता, उसके फादर भी रहे होंगे। तो कोई चाय बनाया, है ना, चाय बना के, बहुत बड़ी केतली थी, केतली काली हो गई थी, है ना। धोने वाला लेडीज को प्रेशर नहीं दिया जाता था, अंदर ऑर्डर नहीं किया जाता था। अच्छा। हाँ, इसलिए केतली काली हो गई थी। केतली अभी भी हमारे पास गांव में है, रखा हुआ है। हाँ, ये हम कभी दिखा देंगे उस समय का ये सीन। उस समय का केतली से सबको चाय दिया जाता था। पूरे गांव चाय हमारे दरवाजा पे पीते थे। तो समाज से अब जुड़े हुए हमेशा से रहे। क्यों जुड़े हुए हैं? तो देख, आपको तो बता रहे हैं कि क्यों जुड़े हुए हैं। क्योंकि दरवाजे पर थे, देखते थे कि गांव के लोग सारे लोग चाय पी रहे हैं, चाय पी के खैनी भी खाते थे, फिर लोग अपने अपने काम पर जाते थे। फिर शाम में आ गए, फिर चाय पिए, खैनी खाए। फिर BBC न्यूज़ उसमें देती थी, और उसमें एक देता था कौन बहन, उसमें एक रेडियो पर आती थी एक गीता बहन, और कोई मुखिया जी जो किसान के लिए बात करते थे, हम जैसा सुनते थे। तो वो सब सुनने के बाद फिर चाय पीने के बाद फिर लोग जाते थे। परमार जी, हम बात करेंगे, जो लोग मेरे दर्शक देख रहे होंगे ये जानना ये भी चाह रहे होंगे, परमार जी आखिर है कौन? सवाल ये भी पूछेंगे तो क्या कहें? पूरा नाम पंकज सिंह परमार है हमारा। हाँ, परमार जी आखिर है कौन और क्या करते हैं, क्या इनका हाँ क्रियाकलाप क्या है? क्रियाकलाप भाई MSc फिजिक्स से हमारा पेपर फिजिक्स रहा। ओके। और पूरा नाम पंकज सिंह परमार है। फिजिक्स पेपर रहा हमारा, फिजिक्स में टीचिंग लाइन में रहे, और परमार कोचिंग के नाम से चल रहा था हमारा। अच्छा। परमार कोचिंग के नाम से कोचिंग भी था। 10 से 12 साल पढ़ाए भी यस। सब्जेक्ट फिजिक्स हमने पढ़ाया भी। काफी दिमागदार सब्जेक्ट है ये। हाँ, दिमागदार है। और फिजिक्स हम पढ़ाए भी, और 10 साल पढ़ाए, डायरेक्टर प्लस टीचर, दोनों हम ही थे। फिर उसके बाद हम ही थे। फिर कोचिंग का काफिला चला, काफ़ी बच्चे लोग सक्सेस किए मेडिकल में और इंजीनियरिंग में, नो डाउट। पढ़ाते थे काफ़ी मन से। और फिजिक्स में हमने MPhil किया गैंगटॉक से, मास्टर ऑफ फिलॉसफी। ओके। और कोचिंग लाइन में भी हमने अच्छा खासा मेहनत किया, फाइट खूब किए कोचिंग लाइन में। हाँ, उसके बाद फिर 300 लड़की का बैच थी, या 300 लड़के का बैच चलता था, है ना। उस समय पटना में एक हम हस्ती थे कोचिंग लाइन में, है ना। क्योंकि हमारे फादर टीचर थे, हमारी मम्मी भी टीचर। हाँ, क्योंकि हमारे चचेरे दादाजी जो थे। उसके बाद क्या मन में आपको आया? हमारे चचेरे दादाजी जो थे किरीट नारायण सिंह, पूरा बिहार के और डिप्टी डायरेक्टर थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। स्टेडियम में ऑफिस थे। उसके बाद फिर क्या मन में आया? ऐसे एजुकेशन की दुनिया में थे आप, कोचिंग की दुनिया में, उसके बाद फिर मन में क्या आया? उसके बाद एक लालू एंड फैमिली का यहाँ गवर्नमेंट चल रही, सरकार चल रही थी। उनमें एक सक्सेस थे शकील अहमद खां, लॉ मिनिस्टर। उनकी बेटी को हम पढ़ाते थे, मारिया फैजिया एंड तैजिया। ओके। हाँ, यहीं से स्टार्ट हुई हमारी पॉलिटिकल जर्नी। यहीं से स्टार्ट हुई बिजनेस की जर्नी, बता रहे हैं। अच्छा। यहीं से स्टार्ट हुई हमारी पॉलिटिकल की जर्नी। और शकील अहमद खां शायद अब नहीं रहे। लालू एंड फैमिली के साथ वो कानून मंत्री थे। लालू जी ने उनको चतरा से टिकट दिया था, चतरा से जीत के आए थे। लालू के लिए वो
केस लड़ते थे। बाद में लालू ने कानून मंत्री बना दिया। लेकिन मतलब ऑल दिस सेंस आप उनको यदि हम देखते थे तो नॉट एज ए मुस्लिम काफ़ी जेंटिल पर्सन थे, काफ़ी जेंटिल पर्सन थे। और उन्होंने ही किसी से फंक्शन में यदि गए ईद वगैरह में एज ए टीचर जाते थे, नॉट एज ए पॉलिटिशियन, तो किसी से मिलवाते थे वो कि देखिए ये हैं पंकज सर हैं, है ना, हमारी बच्ची को पढ़ाते हैं, या हमारी बच्ची कभी कोचिंग में चली जाती है ना। और उसमें लॉ मिनिस्टर थे वो, है ना। यानी कि हमारा संख्या बढ़ते जा रहा था। कानून मंत्री को उससे जान पहचान हो रही थी, फिर वो जान पहचान किसी और से करवा रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपने जो पढ़ाने का काम किया, बड़े बड़े लोगों की जो बच्चे थे, वहाँ से जान पहचान की डेवलप हुई, आपकी डेवलपमेंट हुई। ओके, मेन जर्नी शुरुआत हुई वहीं, बिजनेस की बात, बिजनेस की भी बात करें आप, बिजनेस की दुनिया में जब आप आए तो वहीं से भी आपका दिमाग में आइडियाज डेवलप हुआ। फिर हम आकाश ज्वाइन किए। आकाश में मैं एक्सरे पढ़ाता था। अच्छा। और दिल्ली जाता था आकाश में एक्सरे पढ़ाने, तो भाड़ा वही देती थी। उसमें संपूर्ण क्रांति ट्रेन थी। ओके। नॉट राजधानी, दरभंगा से एक संपर्क क्रांति है, संपर्क नहीं, नॉट संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, पटना टू दिल्ली, ठीक है ना। उसमें हम रिजर्वेशन करवाते थे। स्लीपर में रिजर्वेशन एक बैग रहता था। वो बैग हमारे सिर के पीछे रखा जाता था, ठीक है, एज ए पिल्लो। और सो के हम चले आते थे, है ना। और वहाँ एक्सरे पढ़ाते थे स्वाथेक्स में, स्वाथेक्स दिल्ली में। मतलब समझे नहीं, रिजर्वेशन जो बॉगी है उसमें पढ़ाते थे, रिजर्वेशन बॉगी से जाते थे दिल्ली। यस। अच्छा। संपूर्ण क्रांति में हमारी रिजर्वेशन होती थी। और नॉट एसी बॉगी, स्लीपर बॉगी। जनरल से मैं कभी नहीं जर्नी किया, और न जनरल का अनुभव है हमारे पास। पढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी रहा। सॉसेक्स गए, दिल्ली गए, और वहाँ पढ़ा रहे थे। और वहाँ पढ़ाने का टाइम बचता तो फिर ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे वहाँ, घंटे वाइज पर, बहुत चलता है, घंटे वाइज पर अभी भी चलता है घंटा। हाँ। और मात्र 2 दिन रहते थे। मात्र 2 दिन रहते थे। आकाश से छूटने के बाद हम पूरा 24 आवर नहीं, एक्सेप्ट 7 आवर, लगभग 11-12 बजे रात तक हम ट्यूशन पढ़ाते रहते थे। मतलब इतना ज्यादा फाइट करते थे ट्यूशन पढ़ाने बच्चों को। अब तो आप समझिए कितना फाइट करते थे। क्या आकाश से पढ़ाने के बाद फिर नोएडा आते थे। मतलब कि पढ़ाने का जुनून था बच्चों से, एक हमेशा नहीं, जुनून था, पढ़ाने का जुनून था, पढ़ाने का जुनून था बच्चों को। मेरे जो नियर अबाउट जो दोस्त है, कुछ लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं जम के दिल्ली में, बड़े बड़े मिनिस्टर के बच्चे को। तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा पैसा है, नौकरी से ज्यादा पैसा है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए अर्निंग है अभी भी। हमारे लिए रुपया मायने नहीं रखता था। ओके। हम तो पटना में ट्यूशन पढ़ाए थे साइकिल से। BS से SLR साइकिल थी, है ना। और साइकिल से निकलते थे, यही लोहानीपुर से। और मैं पूरब जाता था, पटना का लास्ट छोर कुम्हरार काली मंदिर है, वहाँ पर उषा सिंह का मकान है। चलिए, ये तो आपकी पढ़ने। एक मिनट, हमारी आप बात किए संघर्ष की। जी। साइकिल से मैं कुम्हरार जाता था उषा सिंह के यहाँ, जो कि एक्स विधायक हैं। एक्स विधायक शायद नालंदा के हैं, चंडी के हैं। उनकी एक बेटी का नाम आस्था था और बेटा का नाम शायद परवाल या कुछ था। दोनों बेटा बेटी को पढ़ाने में वहाँ जाता था। पेमेंट हमको हैवी करती थी। अच्छा। पेमेंट हैवी करती थी। डॉक्टर थी? नहीं, एक्स विधायक। कॉमर्स में हिंदी की प्रोफेसर थी, जो रिजाइन मारी। और उनके हस्बैंड थे पटना यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री का प्रोफेसर। ओके। ये तो हमने आपके पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते थे, आप ही नहीं सुने? वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करते थे? उसके बाद वहाँ से निकलते थे कुम्हरार। यदि आपको पटना के मैप की जानकारी होगी तो आप समझ जाइएगा कि कुम्हरार से निकलते थे, बाइक से नहीं निकलते थे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, साइकिल से। उस ज़माने में साइकिल बहुत लोग चलाते थे। हाँ, अब चलाते हुए गॉड नोज, लेकिन साइकिल चला के जाना, फिर उसको बच्चे को टीच करना, है ना। और साइकिल के पीछे एक पेपर हमारे पास रहता था, द हिंदू, इंग्लिश पेपर। हाँ, यस, द हिंदू। एनी टाइम द हिंदू पीछे। आपने तो अंदर की मेरी जो है ना बातें, एकदम दिल की बातें कह दी। द हिंदू पेपर पढ़ने वाले बच्चे सिविल सर्विसेज जरूर क्रैक करते हैं, तो खास करके बड़े बड़े कंपटीशन। सिविल सर्विस हमने कभी ट्राई नहीं किया। सिविल सर्विस हमने कभी ट्राई नहीं किया। मेडिकल ट्राई किया था। मेडिकल ट्राई किया। ISC फर्स्ट ईयर, ISC जिसमें मैं एग्जाम दिया ना, जिसको कहते हैं फ्रेश बैच। फ्रेश बैच में हमने, उसमें CBSE नाम था मेडिकल का, ऑल ओवर इंडिया में। मैं इतनी सारे हमारा 210 रैंक आया था फर्स्ट अटैक में। अच्छा। फर्स्ट अटैक में, मतलब मेडिकल में हमारा कौन सा एंट्रेंस?
CBSE ऑल ओवर इंडिया, CBSE। ऑल ओवर इंडिया CBSE उसमें नाम था, अब तो नाम बदल गया होगा। 210 रैंक हमारा था। हाँ, उसका उसी का नतीजा था जो हम फाइट करते थे। वहाँ से कुम्हार से निकलते थे तो फिर सीधे हम चले जाते थे सचिवालय। मतलब कि आपकी इंटरमीडिएट मेडिकल से फिर रही? बीच में आपने टोक दिया। हाँ। आप फाइटिंग की बात किए, हाँ। कुम्हार से मैं निकला हाँ। साइकिल से, घर नहीं आया, तो चले गए सचिवालय थाना। ठीक है। सचिवालय थाना के पीछे एक रहते थे AK तिवारी, अशोक कुमार तिवारी, हाँ। और बलजीत सिंह के रीडर थे। हाँ, हाँ। उनके बच्चों को पढ़ाते थे। क्या बात है, मतलब हाँ। कि मेरे ख्याल से दिन भर में कितने बच्चों को पढ़ाते थे मैं आप? डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। दिन भर में कितने बच्चों को पढ़ाते थे? मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, कुम्हार टू सचिवालय। कितने डिस्टेंस दिन भर में साइकिल से? सचिवालय से निकले, मान ली 9 रात बज गई ठीक है। तो घर नहीं आते थे, चले गए पुलिस लाइन लोधीपुर, अच्छा, सचिवालय से फिर पुलिस लाइन, कितना जुनून आप में हाँ, देख- यस। पुलिस लाइन, और पुलिस लाइन में माया गुप्ता थी, हाँ। है ना, और माया गुप्ता थी, और एक और जो जेल से जो कैदी लाते हैं उनका क्या क्या नाम था, 5-6 बच्चे एक साथ बच्ची बैठ जाती थी, वहाँ 1 घंटा पढ़ाए और 11 बजे एंट्री दिए घर में। आपकी जुनून वाली ये चीजें तो मुझे देख के इंस्पायर होने की बात आ रही है। कितना आप जुनून से पढ़ाते थे बच्चों को। मुझे ये बताइए कि इतना पढ़ने और पढ़ाने की आपकी जो जुनून थी, तो फिर बिजनेस की दुनिया में कैसे एंट्री कर गए? हाँ, यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जी, जी। कि पढ़ाने का जुनून था, तो फिर हम सोचे कि जितना हम जर्नी करते हैं अभी, 20 साल के बाद हमसे जर्नी नहीं हो पाएगा, ओके। 15 साल के बाद उतना जर्नी नहीं हो पाएगा, इतना साइकिल हम नहीं चाल पाएंगे। और शौक भी था, शौकीन आदमी भी है, शौक भी था, है ना। उसमें हम पायलट पेन यूज करते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, लेकिन हाथ में पायलट पेन रहता था 3, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। ओके। हाँ, पायलट पेन, पायलट पेन, अभी पायलट पेन आती है, जी, जी। है ना। तो हम उसमें पायलट पेन ही यूज करते थे, और कोई पेन यूज नहीं करते थे। मेरे यानी- सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या सवाल था आपका? सवाल था कि बिजनेस में कैसे हाँ, एंटर किए? उसका जब दिल्ली जाने लगे तो दिल्ली का जो मतलब दिल्ली का जो चकाचौंध रहन सहन भी था, रहन सहन था, और दिल्ली का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और फास्ट लाइफ थी, है ना। तो थोड़ा हमारे अंदर उसमें पैदा हुआ कि इतना ही लोग इन्वेस्ट, जैसे कि एक खान मार्केट है वहाँ, हम खान मार्केट गए तो बिना कुछ लिए, बिना कुछ दिए, बिना कुछ खाए हम निकल गए उस समय, क्योंकि एक गोलगप्पे की दाम उस समय 10 रुपया था। इस समय की बात कह रहे हैं आप लगभग 2001-2 2001। अच्छा। मेमोरी पूरा पक्का नहीं है, लेकिन 2001-2, हाँ। अभी तो एक गोलगप्पे का दाम है वहाँ है 25 रुपया। जी, जी। गोलगप्पा वही है। हाँ, हाँ। एक बार हम बच्ची के साथ गए थे दिल्ली, तो बच्ची बोली जामुन लेंगे, है ना, खान मार्केट में। एक जामुन पैक था, और छोटा सा 100 ग्राम या 200 ग्राम होगा, 200 या 250 रुपया मांगा। हम बच्ची को समझाया कि बेटा ये खान मार्केट घूमने के लिए अभी, समय आएगा तो खरीद देंगे, जामुन तुमको खाना है ना। तो फिर हम लोग इंडिया गेट आए, और जो रोड पर जो जामुन बेच रहा था, सेम वही जामुन फिर हम बच्ची को लगता है कि 50 रुपया में आधा किलो 1 kg खरीद के दिए। ओके। अब आइए इंटरेस्टिंग पॉइंट आपकी जो है, हाँ, बोलिए ना। बिजनेस में एंट्री जो हुई, हाँ। इन शॉर्ट मुझे बताइए। नोएडा पढ़ाने जाते थे, ठीक है। जहाँ सेविंग कराने जाते थे, है ना, सेविंग के भी शौकीन थे थोड़ा। और जब जिस सैलून में सेविंग कराने जाते थे, वो सैलून वाले लोग बोले कि इस सेल पर है, क्या है? सेल पर है, बिकेगी। अच्छा। कोई जैन की सैलून थी, हाँ। वो बेच के शायद विदेश जाना चाह रहे थे, और जैन साहब से हमारी अच्छी पटती थी, जैन साहब की बच्ची को हम पढ़ाते थे। ठीक है। तो जैन साहब ने खुद ऑफर दिया ओके। कि सर हम सेल कर रहे हैं और हम विदेश जा रहे हैं, आप यदि परचेज कीजिएगा तो आप परचेज कीजिए, ले सकते हैं आप भी। ले सकते हैं तो आप ले लीजिए। हम बोले कि हमारी औकात, हम तो टीचर हैं, हम तो टीचर वही तो मैं हैं, समझ रहा हूँ कि आप हम टीचर हैं। बच्चों को पढ़ाने वाले सैलून, और सैलून से कैसे गड़बड़ से करेंगे? वही सेविंग हम वही कराते थे, उन्होंने ऑफर दिया। हाँ, हाँ। लेकिन दुकान खरीदने की बात कैसे कह दी है वो सेल कर रहे थे, अच्छा। सेल कर रहे थे, तो वो सोचो है कि हमारे घर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्ची तो को ले सेवा सकते दिए। हैं आप। उनकी बच्ची मेडिकल कम्पीट की, एम्स में एडमिशन हुआ, है ना। अलग से पहले एम्स एग्जाम लेती थी, 22 सीट था एम्स में, तो एम्स में एडमिशन हुआ। तो हो सकता है कि उसी इंस्पायरेशन के तहत हमको बोले होंगे ठीक है। कि आप ले लीजिए सर, है ना। तो हम बोले कि पैसा नहीं है हमारे पास। ठीक है। तो बोले कि ठीक है, आप कुछ भी दे दीजिए ना हमको, आप हम जब आएंगे दिल्ली तो हम आपसे लेते रहेंगे। ठीक है। बड़ा एज ए
गॉड गिफ्टेड माना गया, और हम तो गॉड के रूप में उनका फेस देखने लगे। कोई भगवान आके खड़ा हो गया हमारे सामने, है ना, कि बोल रहे हैं कि पैसा हम आके लेते रहेंगे, ठीक है। और उन्होंने हमको दुकान को दे दिया। ओके। कोई आइडिया नहीं था बिजनेस का, है ना। कुछ दिन दुकान पर टीचिंग लाइन वहीं से धीरे 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 छूटता गया, ओके। और हम सैलून में बैठते चले गए। नतीजा ये हुआ कि ब्रेन तो था ही, फिजिक्स का ब्रेन था, ओके। लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस था पढ़ाने का, है ना, तो वो ब्रेन वहाँ हम लगा दिए अच्छा, ठीक है। सैलून में। उसका नतीजा हुआ कि सैलून हमारी क्लोज होती थी 1 बजे रात में। अच्छा। हाँ, और जाने जो भी आते थे वो सेक्रेटरी लेवल, मतलब अपर लेयर के लोग, सैलून था कि ये सैलून था या सैलून में हाई लेवल का था? हाई लेवल के ही लोग आते थे। कुर्सी काफ़ी कीमती थी। वो जैन साहब का किया हुआ था, हमारा नहीं किया हुआ था। वो जैन साहब का, सब सेटअप जैन साहब का था, लेकिन काफ़ी हाई प्रोफाइल सेटअप था, है ना। उसमें जो भी लोग आते थे, यदि हम पूछ भी दिए कि सर आप कहाँ हैं, है ना, तो कोई गृह मंत्रालय बताता था, तो कोई किसी मंत्रालय, कोई कहीं। तो कहने का मतलब कि सब हाई प्रोफाइल के लोग आते थे। और तो जब आपने पैसा दिया उनको या फिर लॉटरी नहीं, वैसे ही नहीं, लग गई? 4 साल में हमने पैसा दिया उनको। 4 साल में दिया? 4 साल में पैसा दिया। उन्होंने कभी ऊंचा आवाज़ में हमसे नहीं बात की। काफ़ी बड़प्पन उनका रहा जैन साहब का। और उसके बाद फिर यहीं से काफिला स्टार्ट हुई बिजनेस की स्टार्ट हुई। हाँ। आज के डेट में बिजनेस में हम समझते हैं कि भगवान अच्छा खासा हमको रखे हुए है ना। भगवान कितना देगा, है ना, बहुत कुछ दिया भगवान हमको, है ना। और बिजनेस में ठीक ठाक हैं। और सीधी हम बात करूँ टर्नओवर की, फिर बिजनेस में टर्नओवर हो गया है, बिजनेस वाली चल रही है। हाँ। लेकिन फिर कुछ लोग बोलने लगे कि सर इतना समाज सेवा करते हैं, आप इतना वर्किंग करते हैं, तो आप क्यों नहीं फेस को ओपन कर लेते हैं आप? सही बात। जब इतना समाज सेवा आप कर रहे हैं, बिजनेस आपके पास चल रही है, तो आप फेस ओपन क्यों नहीं करते हैं? ओपन क्यों नहीं करते? तो कुछ लोगों की बात अच्छी लगी हमको, और हम बीजेपी में फेस को ओपन कर अपना दिया। रिवील कर दिया। बीजेपी मुझे में बताइए फेस कि कितना का टर्नओवर परमार जी आपका होगा? 13,000 स्टाफ आपकी काम कर रहे होंगे हर जगह। किस किस चीज में कहाँ क्या चल रहा है? कुछ टेक्सटाइल है ना, ओके। टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल की कंपनी जब बात करते हैं, रेस्टोरेंट है। जब टेक्सटाइल की बात करते हैं तो मराल ओवरसीज लिमिटेड। टेक्सटाइल में पहले कमाई नहीं थी, टेक्सटाइल में पहले कमाई नहीं थी। जब से हमारे विश्वगुरु मोदी जी आए हैं, जब से टेक्सटाइल में कमाई कुछ हो रही है, ठीक है। खाने पीने लायक, हाँ, है ना। हाँ। चेंजिंग जो हुई है बिजनेस में, सैलून भी चल रही है आपकी कि बंद हो गई? नहीं चल रही है, ठीक है। चल रही है सैलून। यानी कई जगह आपने बिजनेस को फैलाया हुआ है अपना, कई सारी चीजों में। कोई जरूरी है कि मुकेश अंबानी ही फैलाएं? मुकेश अंबानी हाई प्रोफाइल में फैलाएंगे, हमारे पास जो ताकत होते है उसी में फैलाएंगे। देखिए, लेकिन एक शेक्सपियर का बुक था, हम नोवेल काफ़ी पढ़ते हैं, अभी भी हमारे पास नोवेल है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं नोवेल चित्रलेखा, रिटन बाई भगवती शरण वर्मा, मतलब अभी भी सोने से पहले चित्रलेखा एक पेज पढ़ लेंगे। नॉवेल खूब पढ़ते हैं आप? नोवेल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब अभी चल रही है चित्रलेखा। चित्रलेखा खत्म होगी फिर कोई आएगा। तो अडानी अंबानी का बिजनेस का दायरा तो बढ़ता ही जा रहा है, उनका तो बहुत बड़ा है। लेकिन आपकी हम बात करेंगे। आई रिगार्ड अंबानी ग्रुप, हाँ। क्योंकि कोरोना में ओपन उनका लोग का बिजनेस हर जगह है। कोरोना में काफी डोनेट किया इंडिया को, डोनेट किया उन्होंने, काफी डोनेट किया इंडिया आप को। मुझे बताइए आपका भी टर्नओवर होगा देश विदेश में, इंडिया से बाहर भी? नहीं, इंडिया में ही टर्नओवर है ना, लेकिन जान पहचान बाहर भी सीधा है। मैं पूछ लूं टर्नओवर कितने का चल रहा है? टर्नओवर यदि काउंट किया जाए पटना में, हाँ। पटना में यदि काउंट किया जाए हमारा टर्नओवर, तो हमको लगता है कि पटना में 6-7 पोजीशन आ जाएंगे हम। 6-7 पोजीशन आ जाएंगे बिजनेस की दुनिया में? बिजनेस की दुनिया में, इंडिया और की दुनिया में उसी पोजीशन आ जाएंगे यदि सर्वे करा ले सरकार। हाँ। तो जब फर्स्ट अटैक में 210 रैंक ला सकते हैं इंडिया में, फर्स्ट अटैक में, जी, है ना, मेडिकल में, तो बिजनेस की दुनिया में है तो वहाँ भी झंडा लहरा ही रहा होगा, जी, जी। है ना। यदि सर्वे करा लिया जाए तो? यदि सर्वे करा लिया जाए हाँ। तो हमको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमको 10वां पोजीशन के बाद फेंका जाएगा यदि इंडिया 100 में। पोजीशन की बात करें तो 100 तो बहुत दूर चल गया, बहुत दूर हो गया। 100 तो बहुत दूर चल गया। उतना तो हम अपने स्कूल में ठोक के बोलते थे कि फिजिक्स से मेरा कितना नंबर आएगा, अच्छा। मैथ में मेरा कितना नंबर आएगा। तो आप कहिए कि आप 100 से दूर चल जाइए, तो कहीं ना कहीं परमार जी आप छुबा रुस्तम निकले हैं। सारा बिजनेस को सेल आउट करके हम पटना में नहीं बैठ आपको जाएंगे। लगता नहीं कि हम छुबा रुस्तम निकले हैं? आपने ओपन नहीं किया? ये तो भगवान का देन है, ऊपर वाले का देन है, और हमारे पापा
कहीं ना कहीं अभी इमोशनल दिख रहे हैं आप अपने पापा को नाम और अपनी भावनाओं में, तो कहीं ना कहीं पापा का भी कंट्रीब्यूशन रहा है परमार जी, ऑब्वियसली।